नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव। एक बार फिर से आपको उदय कला क्लासेज में आपका बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने मैं एक और कालक्रम का वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि हम पिछली वीडियो में हम 2 वीडियो लेकर के आया था, मैं 25 क्वेश्चन उसमें करा दिए थे। तो 10 कालक्रम आज मैं आपको हल कराऊँगा इसमें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कालक्रम है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, और इसके अलावा एक एक ऑप्शन को इसकी व्याख्या भी करूँगा, और एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी इसमें। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। बहुत अच्छा लगता है कमेंट जब आते हैं। और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और अंत तक ज़रूर देखना। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, अच्छी जानकारी हैं बताऊंगा मैं आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यानी 26वां है, 25 तक हम कर चुके थे। निम्नलिखित रीतिकाल के कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम से लगाइए। रीतिकाल के कवियों की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन पहला, सूरती मिश्र देव भूषण जसवंत सिंह, भूषण जसवंत सिंह देव सूरती मिश्र, भूषण देव सूरती मिश्र जसवंत सिंह देव सूरती मिश्र भूषण जसवंत सिंह। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें भूषण की, ठीक है। तो भूषण का जो जन्म है वो 1613 में हुआ था, ठीक है। क्योंकि हमको कुछ का तो पता होना चाहिए तभी हम निकाल पाएंगे, वरना ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। देखिए 1613, देखिए भूषण में भी 3 अक्षर हैं, भूषण, और 13 में भी इधर भी 3 आ रहा, तो इसका तो है 1613 में। ऐसे आप हमेशा के लिए याद हो जाएगा 1613। और देखिए मतीराम जो थे, जो चिंतामणि भूषण मतीराम और जटाशंकर, ये 4 भाई थे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मतीराम में 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4, तो उनका जन्म हुआ था 1604 में। तो ऐसे आप इन भूषण मतीराम को याद रख सकते हैं। बहुत बार यही घूम फिर के ये पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए भूषण भूषण इसमें है, 1613 में इनका हुआ है। इसके बाद देखिए जसवंत सिंह, जसवंत सिंह का जो जन्म है वो 1626 में हुआ है, ठीक है। जब वो 26 साल का हुआ था तो उसे जस मिल गया था, मतलब जसवंत सिंह, ठीक है। इसके बाद देखिए देव है, जो देव रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं, तो उनका जन्म है 1673 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए देव इधर है और जसवंत सिंह तो इधर लास्ट में चले गए, तो ये पहले ऑप्शन तो ये तो पहले डिलीट हो गए थे। अब ये वाला है, ये भी, क्योंकि देव के बाद जसवंत सिंह नहीं आ सकता, इसलिए ये भी डिलीट हो जाएगा। अब बचा हमारे पास लास्ट वाला, क्योंकि भूषण हो गया 1613, जसवंत सिंह 1626, देव 1673, और जो सूरती मिश्र है उनका जन्म हुआ था 1709, ठीक है। तो इसकी सूरत है वो कैसी हुई, नौ की सी बन गई है। नौ की सूरत के बारे में नो नो बात मत करो, नो मतलब नौ। तो 1709 में है। इस प्रकार हम याद रखेंगे, भूषण 1613, जसवंत सिंह 1626, देव 1673, और सूरती मिश्र 1709। इस प्रकार हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। हम आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या होगा। देखिए पाठक हरिओद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक रामनरेश त्रिपाठी, हरिओद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही रामनरेश त्रिपाठी, पाठक स्नेही हरिओद, स्नेही हरिओद पाठक और त्रिपाठी, ठीक है। अब देखिए श्रीधर पाठक का हमने पहली वीडियो में चर्चा की थी, पहले भी आया था। 1859 हम मानेंगे इसका, 59 और 60 मानते हैं, दोनों मिलती हैं, लेकिन हम 60 के हिसाब से अगर इसकी बात करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला इसमें 2 में है श्रीधर पाठक, ठीक है। अब इसके बाद हरिओदय उसका 1865 में हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि जो है हरिओद का 65 हो गया, इधर हरिओद तीसरे नंबर पर है। तो अब जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है उनका जन्म हुआ था 1883 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 1883 में उनका जन्म हुआ था, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। और जो रामनरेश त्रिपाठी है उनका जन्म 1889 में हुआ था, 1889। जयशंकर प्रसाद का भी 1889 ही है, पंत का 1900 है, ठीक है। तो इस प्रकार से माना जाता है। अब इनका क्रम हो गया, देखिए श्रीधर पाठक हो गया 1859, ये 60, ये हरिओद का 65,
गया प्रसाद शुक्ल सनेही का 83 और राम नरेश त्रिपाठी का 1889। ठीक है, इसका तो आपको पता ही है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही है, इनके बारे में मैंने हरिओद के बारे में पहले वीडियो में चर्चा कर ली थी। प्रिय प्रवास वाले हैं, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि और महाकाव्य इन्होंने लिखा है। गया प्रसाद शुक्ल जो सनेही है जो हैं ये त्रिशूल के उपनाम से देशभक्ति की कविताएं लिखते थे, त्रिशूल के उपनाम से, त्रिशूल। ठीक है, इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय मंत्र, तो राष्ट्रीय मंत्र सनेही में इसमें विजुअल का सनेही, तो सनेही के साथ रहना चाहिए। कृषक जो क्रंदन कर रहे हैं उनके साथ सनेही हमको करना चाहिए, स्नेह सनेही मतलब, और राष्ट्रीय वीणा के साथ भी हमको सनेही रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे राष्ट्र की वीणा है। तो एक इसकी कुछ कविताएं हैं, नॉर्मल जानकारी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। और जो राम नरेश त्रिपाठी हैं वो तो आपको पता ही है, 1889 उनके जो मिलन पथिक मानसी और स्वप्न है, जो मिलन 1917 में है, और जो पथिक है वो 1920 में, मानसी 20 में है, स्वप्न 1929 में है। और जो इनका जो मानसी और फुटकल कविताओं का संग्रह है, मानसी है जो, मानसी फुटकल कविताएं हैं उसमें। ठीक है, और इनका एक कविता कौमुदी भी है जो 8 भागों में है। ठीक है, उसमें क्या है, दूसरे भाग में क्या है, ग्राम गीतों का संकलन है। ये आपको बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है इसमें से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता कौमुदी है, कविता कौमुदी 8 भागों में है। ठीक है, और जो दूसरा भाग है उसमें क्या है, ग्राम गीत। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम का सही अनुक्रम क्या होगा। देखिए, कामायनी, यशोधरा, कनुप्रिया, उर्वशी, यशोधरा, उर्वशी, कामायनी, कनुप्रिया, यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, उर्वशी, उर्वशी, कनुप्रिया, कामायनी, यशोधरा। अब देखिए सबसे पहले बताऊँ, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। यशोधरा जो है वो देखिए 2 लोगों की है, दिनकर की भी है। ठीक है, दिनकर की वो 1946 में है, लेकिन वो क्या है, खंड काव्य है। ठीक है, दिनकर का क्या है, खंड काव्य। और अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके बाद कनुप्रिया है, वो क्या है, जो कनुप्रिया है वो धर्मवीर भारती की है। ठीक है, धर्मवीर भारती। ठीक है, और उर्वशी किसकी है, दिनकर। ठीक है, तो देखो प्रसाद की भी है 1909 में, लेकिन अलग है। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है, दोनों चीज़ें हमको याद रखनी है। प्रसाद वाली तो क्या है 1909 में है, और ये उर्वशी है जो है ये दिनकर की है 1961 में है। ठीक है, तो देखिए जो अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं यशोधरा की। ठीक है, यशोधरा, यशोधरा है जो मैथिली शरण गुप्त की 1932 में है। ठीक है, 1932 में ये दोनों इसमें है। देखिए 32 के बाद 35 कामायनी, ये तो आपको पता ही है जयशंकर प्रसाद की 35 में। इसके बाद कनुप्रिया, कनुप्रिया कब है, 1959 की बात हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए उर्वशी 61 में, इसलिए कामायनी इसके बाद चली गई, तो ये भी डिलीट हो जाएगा, ये दोनों थे ही नहीं। तो देखिए यशोधरा हो गई 1932, कामायनी 1935, कनुप्रिया 1959 और उर्वशी आपकी 1961। ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा 1932, 1935, 1959 और 1961। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसका कालक्रम लगाएंगे। और जो ये आपका जो कनुप्रिया है, कनुप्रिया ये क्या है, खंड काव्य 1959 में लिखा था, जो प्रकाशित हुआ था धर्मवीर भारती का। इसमें क्या युद्ध व इतिहास की व्यर्थता को दर्शाया गया है कि जो ये रचना है इतिहास के विरोध में खड़ी है, तो इसका थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं हरिवंश राय बच्चन। देखिए इसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। जो मैथिली शरण गुप्त है उनकी पहली रचना रंग में भंग 1909, पहला जो खंड काव्य था उनका। उसके बाद जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार,
उसके बाद आई थी साकेत, यशोधरा 1932, द्वापर 36, जय भारत 52, विष्णुप्रिया 57, रत्नावली 1960। इस तरीके से उनकी बहुत सारी रचनाएं थी। और जो मैथिलीशरण गुप्त बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। 19 खंड काव्य और 3 महाकाव्य लिखे हैं उन्होंने। नेट की परीक्षा में पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। और जो 3 महाकाव्य हैं वो साकेत है, जय भारत है और विष्णुप्रिया है। साकेत 1931 है, जय भारत 52 में है और विष्णुप्रिया 1957 की हम बात करते हैं। ठीक है। और जो आपका जयशंकर प्रसाद का है वो जो 1909 में जो उर्वशी है वो चंपू शैली में, लेकिन जो दिनकर का है 1961 में वो खंड काव्य है, गीति नाट्य उसको हम कहते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, हरिवंशराय बच्चन की। हरिवंशराय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, निशा निमंत्रण, मिलनयामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, मिलनयामिनी, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, जाल समेटा, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, मिलनयामिनी, जाल समेटा, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, मिलनयामिनी। ठीक है मित्रों। अब देखिए, जो अगर हम इनकी बात करें हरिवंशराय बच्चन की, तो इनकी जो पहली रचना थी वो मधुशाला थी। ठीक है। तीनों हालावाद की रचनाएं थी, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, 1935, 36 और 37। ठीक है। क्योंकि जो हरिवंशराय बच्चन थे उनका जो हालावादी समय है वो 1933 से 38 माना जाता है, हालावाद का समय। ठीक है। तो इनकी मधुशाला 1935 में थी, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण आई थी उसके पास, उसके बाद 1938 में। फिर एकांत संगीत 1939, फिर आकुल अंतर 43, सतरंगिणी 1945, मिलन यामिनी 50, धार के इधर उधर 57, बुद्ध और नाचगर 58, आरती और अंगारे 58, त्रिभंगिमा 61, चार खेमे 64, खूंटे 62, और उसके बाद दो चट्टाने 65 जो साहित्य अकादमी, और जाल समेटा 1973। अब यहाँ पर जो रचनाएं दी गई हैं, अब देखिए, निशा निमंत्रण सबसे पहली इसमें आएगी। इसमें भी निशा निमंत्रण है, तो ये दोनों तो वैसे निशा निमंत्रण है 1938 में। ठीक है, निशा निमंत्रण। उसके बाद है, निशा निमंत्रण के बाद जो मिलन यामिनी है, मिलन यामिनी दिए रही यहाँ पे 1950 में। ठीक है, क्योंकि मिलन यामिनी जाल समेटा तो अंतिम रचना है 1973 में, तो ये तो इसके बाद मिलन यामिनी हो नहीं सकती, तो ये भी डिलीट हो गया, ये दोनों पहले ही हो गए। मिलन यामिनी 50 में। प्रणय पत्रिका है जो इनकी वो 1954 है, 1954। और जो जाल समेटा सबसे एंड में 1973। ये अंतिम काव्य संग्रह है हरिवंशराय बच्चन का, 1973 की बात हम करते हैं इसमें। ठीक है मित्रों, तो ये इस प्रकार हरिवंशराय बच्चन की रचनाओं का एक क्रम था। तो ये आपका क्रम हो जाएगा सही। कौन सा? निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 54, जाल समेटा 1973। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, उपन्यासों की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन है, पहला पड़ाव दिव्या, जाज का पंछी, अमृत विष, अमृत और विष, पहला पड़ाव दिव्या, जाज का पंछी, जाज का पंछी, अमृत विष, पहला पड़ाव दिव्या, दिव्या, जाज का पंछी, अमृत विष और पहला पड़ाव। अब देखिए, हमको ये पता होना चाहिए किस किस के हैं। देखिए, पहला पड़ाव की बात करें तो हम किसका है, श्रीलाल शुक्ल का। ठीक है। दिव्या है किसका, यशपाल। ठीक है। जहाज का पंछी है इलाचंद्र जोशी, जोशी। और अमृत विष तो आपको पता ही है, अमृतलाल नागर का है। ठीक है। तो देखिए, अब कौन सा क्रम इसमें हो जाएगा? इसमें होगा आपका सबसे पहला आएगा दिव्या। इसी में एक ही ऑप्शन में है दिव्या, इनमें तो है ही नहीं। देखिए, दिव्या 1945, यशपाल। जहाज का पंछी है आपका 1954 में इलाचंद्र जोशी। अमृत और विष 1966, अमृतलाल नागर। और पहला पड़ाव है 1987 में श्रीलाल शुक्ल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष और पहला पड़ाव। दिव्या यशपाल, जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या होगा। देखिए, परिंदे राजा निर्वंशिया, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। राजा निर्वंशिया, उसने कहा था परिंदे एक टोकरी भर मिट्टी। उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी, राजा निर्वंशिया परिंदे एक टोकरी भर मिट्टी। उसने कहा था राजा निर्वंशिया और परिंदे। तो देखिए परिंदे तो है किसकी, परिंदे कहानी है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस कहानी है। किसकी है परिंदे, परिंदे कहानी है, आप बताइए किसकी होनी चाहिए परिंदे कहानी। उसके बाद राजा निर्वंशिया है जो कमलेश्वर की है। उसके बाद जो है, देखिए ये तो निर्मल वर्मा की हो गई, फेमस है, जिसे नामवर सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी कहा था। राजा निर्वंशिया है किसकी, कमलेश्वर की बात हम करेंगे। इसमें क्या है, किसका, कमलेश्वर। ठीक है, राजा निर्वंशिया किसकी है, कमलेश्वर। उसने कहा था फेमस है गुलेरी की। और एक टोकरी भर मिट्टी, माधव प्रसाद सप्रे, प्रसाद सप्रे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक टोकरी भर मिट्टी की, यही है सबसे पहली। तो ये ऑप्शन तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आसान सा है। 1901, 1901 ईस्वी में, ठीक है, 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका से निकली थी। और ये इसको पहली कहानी माना है देवी प्रसाद वर्मा ने। ठीक है, तो जो देवी है वो एक टोकरी भर मिट्टी लेकर के जा रही है। ठीक है, और कितनी बार लेके जा रही है, 36 बार, मतलब छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। ठीक है, तो इसको माना था। ठीक है, अगर देखिए अब हम बात करते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी हो गया 1901, माधव प्रसाद सप्रे। उसने कहा था फेमस 1915 जून के अंक में निकली थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है। उनकी 3 कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। 3 कहानियाँ जो उनकी फेमस हैं वो हैं, एक तो 1911 में उनकी कहानी आई थी, 1911, 1914 और 1915। पहली कहानी सुख में जीवन आया था 1911 में, भारत मित्र में निकली थी। दूसरी कहानी भी बुद्धू का जो कांटा है, भारत मित्र में 1914 में। और जो तीसरी कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानी, प्रेम कहानी मानी जाती है, वो जून के अंक में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। ये जो है सरस्वती पत्रिका में निकली थी, सरस्वती पत्रिका में निकली थी। और वो दोनों थी, जो सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा, 1911-14 में भारत मित्र में निकली थी। ठीक है, तो उसने कहा था, गुलेरी की फेमस है। इसके बाद राजा निर्वंशिया की हम बात करते हैं। राजा निर्वंशिया ये कमलेश्वर की कहानी है, कमलेश्वर। ठीक है, और परिंदे हो गई आपकी निर्मल वर्मा की, निर्मल वर्मा। कमलेश्वर हो ये राजा निर्वंशिया हो गई 57 और परिंदे हो गई 1960। तो 1901 माधव प्रसाद की, उसने कहा था 1915 गुलेरी, राजा निर्वंशी 1957 कमलेश्वर, और परिंदे हो गई आपकी 1960 निर्मल वर्मा, जिसे नामवर सिंह ने पहली नई कहानी माना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो निबंध संग्रह आपको दे रखे हैं, देखिए, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, आस्था सौंदर्य, कला का जोखिम, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियाँ, आस्था का जोखिम, कला का जोखिम, कला का जोखिम, आस्था और सौंदर्य, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल। अब देखिए, आस्था और सौंदर्य सबसे पहला है किसका, रामविलास शर्मा का। ये आपको पता होना चाहिए किस किस के हैं, रामविलास शर्मा। ठीक है, कला का जोखिम है आपका निर्मल वर्मा का। ठीक है, तो देखिए, आस्था सौंदर्य में आस्था है किसकी, रामविलास की। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। जोखिम, कला का जोखिम है, क्योंकि वो क्या है, निर्मल, निर्मल रहने में जो कला का जोखिम है वो खत्म हो जाता है। अशोक के फूल फेमस है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो अशोक के हजारों फूल हैं। और श्रृंखला की जो कड़ियाँ हैं वो किसका है, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा है जो
श्रृंखला की कड़ियों को क्या कर रही हैं, एक एक करके बांध रही हैं। ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो देखिए सबसे पहला है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ कहाँ पर है, ये रहा श्रृंखला की कड़ियाँ। 1941 डेट मिलती है इसकी, 1941। और अशोक का फूल इसके बाद है 1948 में। ठीक है, राजारी प्रसाद द्विवेदी। आस्था और सौंदर्य आपका हो जाएगा 1961 में रामविलास शर्मा का। और जो चौथा है कला का जोखिम है वो निर्मल वर्मा का 1981। तो ये आपका क्रम हो जाएगा 1941, कहीं कहीं 42 भी मिलता है, तो कोई इतना कोई वो नहीं है। महादेवी वर्मा, दूसरा अशोक के फूल हैं जो हजारों हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1948। आस्था और सौंदर्य 1961 रामविलास, रामविलास की आस्था है सौंदर्य में। 1981 में कला का जोखिम समाप्त हो जाता है निर्मल रहने से, मतलब निर्मल वर्मा का ये निबंध संग्रह है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम क्या होगा। देखिए कलम का सिपाही, मजदूर, आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश। कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश। कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, व्योमकेश दरवेश। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा। देखिए अब हमको पता होना चाहिए कलम का जो सिपाही है वो अमृत राय ने लिखी है, अमृत राय। ठीक है, प्रेमचंद के ऊपर लिखी है 1962। पहले हम बात कर लेते हैं इनकी किस किस की है। मजदूर है आपका मदन गोपाल ने लिखी है, मदन गोपाल, ये प्रेमचंद के ऊपर लिखी है। आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर की है, विष्णु प्रभाकर, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ठीक है, और व्योमकेश दरवेश है जो ये है विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला है कलम का सिपाही, ये किसकी है, अमृत राय की है 1962 प्रेमचंद के जीवन पर। इसके बाद है कलम का मजदूर। ठीक है, दूसरा है कलम का मजदूर, मजदूर है आपकी 1964 में। ये हो गई आपकी सिपाही होगी 1962 में, 64 में हो गई मदन गोपाल की। ठीक है, देखिए तो सिपाही तो क्या चाहिए सिपाही को, अमृत, अमृत चाहिए, अमृत राय की है। मजदूर क्या है, जो मजदूर होता है वो गायों को पालता है, मतलब गोपाल, मदन गोपाल। ठीक है, आवारा मसीहा कौन है, विष्णु प्रभाकर है, विष्णु प्रभाकर 1974 में है। और व्योमकेश दरवेश, व्योम में भी आ रहा है वे, और विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी की है ये 2010 में है। ये कब है, 2010 में, ये ध्यान रखना है आपको, संस्मरणात्मक जीवनी है। और ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर लिखी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये जो है, ये जो इसका जो सन है व्योमकेश दरवेश का 2011 है। ठीक है, 2011, 2010 नहीं, 2011 है ये प्रकाशित हुई थी। और क्योंकि ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आपको पता होगा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो व्यो नाम से लिखते थे, व्यो। तो व्योमकेश दरवेश इस तरीके से इन्होंने उनके लिखी है ये जीवनी, तो इस तरीके से फेमस है। पहला ये ऑप्शन हो जाएगा आपका मजदूर 1962 अमृत राय। ठीक है, गोपाल हो गया आपका 1962, 1964। ठीक है, 1974 और 2011। ठीक है, ये है सिपाही को क्या चाहिए, अमृत राय, मतलब अमृत राय ने लिखी है। मजदूर है आपका ये प्रेमचंद पर लिखी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पर लिखी है। मसीहा विष्णु बन गया, आवारा हो गया। और व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर। अगला प्रश्न है आपका, नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का क्रम क्या होगा। नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है, तो देखिए ये वाला प्रश्न है, आलोचनात्मक कृति। नई कविता प्रसाद निराला, आधुनिक साहित्य प्रसाद, आधुनिक साहित्य निराला, नई कविता, आधुनिक साहित्य कवि निराला प्रसाद, नई कविता निराला, साहित्य नई कविता प्रसाद। अब देखिए सबसे पहला जो था उनका था जयशंकर प्रसाद, फिर उन्होंने लिखी है कृति आलोचनात्मक। मैंने छायावाद की जब चर्चा की थी तब बताया था आपको 1940 में। ठीक है, उसके बाद जो आधुनिक साहित्य वो 1950 में है दूसरे नंबर पर।
ठीक है। तो सबसे पहले प्रसाद है आधुनिक साहित्य, उसके बाद आ जाएगा कवि निराला पर लिखी है उन्होंने 1965 में, 1965। और जो ये है आप इसकी प्रकाशित हुई थी 1973 में। ठीक है। तो सबसे पहले प्रसाद 1940, फिर आधुनिक साहित्य 50, कवि निराला 1965 और नई कविता 1973 में। लास्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या होगा। कविताओं की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए, मधुबाला, प्रलय की छाया, पटकथा, असाध्य वीणा, पटकथा, असाध्य वीणा, मधुबाला, प्रलय की छाया, प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा, प्रलय की छाया, पटकथा, मधुबाला, असाध्य वीणा। मधुबाला है हरिवंश राय बच्चन की, पता है हरिवंश राय बच्चन। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद। पटकथा सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है। और असाध्य वीणा आपको पता ही है, अज्ञेय। अब देखिए, मधुबाला फेमस है। तो सबसे पहली आएगी यहाँ पर, देखिए प्रलय की छाया दो में है। अभी जो प्रलय की छाया है, ये जो कविता है इनकी, इनका जो लहर है, जो लहर जो 1933 में प्रकाशित हुआ था, उसमें ये संकलित है कविता। उसमें बहुत भी और भी कविताएं, प्रलय की छाया, अशोक की चिंता, और जो आत्मकथांक था 1932 में प्रेमचंद हंस में प्रकाशित हुआ था, जिसमें जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि छोटे से जीवन की कथाएं क्या आज कहूँ, ऐसा मतलब कि मौन रहूँ, इस तरीके की जो पंक्ति आती है वो इसी में वो बोलते हैं। ठीक है। और इसमें पेशोला की प्रतिध्वनि से सिंह का शास्त्र समर्पण भी थी, जागरी, फेमस कविताएं लहर में संकलित हैं। तो ये जो प्रलय की छाया है, ये भी कहाँ पर संकलित है, लहर में संकलित है। ठीक है। तो जो प्रलय की छाया का अगर हम वैसे बात करें कालक्रम की, तो ये 1925 में प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद लहर में इसको संकलित कर दिया गया था। ठीक है। तो उसके बाद मधुबाला है जो फेमस है, मधुबाला आपकी 1900, मधुशाला, मधुबाला 1936 में है। ठीक है, 1936 मधुबाला। और इसके बाद आज बात करेंगे हम किसकी, असाध्य वीणा 1961। ये आंगन के पार द्वार है जो, जिस पर साहित्य अकादमी मिला था 1964 में, उसमें संकलित है। 3 भाग हैं इसके, अंत्य सलीला, चक्रांशिला और असाध्य वीणा। जो केस कमली वाली कथा है इसी में ही है, असाध्य वीणा। और पटकथा जो है आपकी, ये जो पटकथा है ये सुदामा पांडे धूमिल की है। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है। ये जो पटकथा है वो संसद से सड़क तक, इसमें संकलित है ये, संसद से सड़क तक। ठीक है। तो ये जो पटकथा है, ये जो पटकथा है, हम संसद सड़क तक की बात कर रहे थे, 1972 में जो सुदामा पांडे धूमिल का प्रथम ही क्या है, काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक, तो ये उसमें संकलित है। ठीक है। और अगर हम सुदामा पांडे की बात करें तो कल सुनना मुझे पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और भी उनकी बहुत सारी कविताएं। तो ये देखिए, अब जो हमारा क्रम है वो प्रलय की छाया हो जाएगा 1925 में जयशंकर प्रसाद, मधुबाला 1936 हरिवंश राय बच्चन, असाध्य वीणा अज्ञेय की होगी 1961। और पटकथा की हम बात करते हैं तो हम इसको 1972 संसद से सड़क तक उसमें मानेंगे, तो 1972 इसका है। तो इस हिसाब से आपका क्रम बन जाएगा ये। तो इस प्रकार मित्रों, ये एक वीडियो था, बहुत ही एक्स्ट्रा मैंने आपको जानकारी दी है। तो आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने बहुत एक्स्ट्रा जानकारी दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे भी मैं इसका लेकर के आऊँगा। और इससे पहली वाला जो वीडियो है, जो पार्ट जो सेकंड है, उसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप जो 15 से 25 तक जो कालक्रम है वो इसमें देख सकते हैं। थैंक यू।